जय माँ भारती। मैं भगवान सिंह नायक माँ भारती एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ। तो पहला प्रश्न है हिमालय पार की नदियाँ। तो हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी है भैया? देखिए, गंगा, इसमें गंगा है तो गंगा तो उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर। इसमें भी गंगा है, इसमें भी गंगा है, तो ये तो तीनों नहीं हो सकती। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। तो ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के पास चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है, सिंधु बोखरचू से निकलती है और सतलज भी मानसरोवर झील के राकस ताल से निकलती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों की लंबाई का सही क्रम लिखिए। तो निम्नलिखित में से देखना है, चलो देखते हैं। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900। कितनी है ब्रह्मपुत्र की? 2900। फिर गंगा, गंगा की कितनी है? 25। फिर गोदावरी, गोदावरी की नदी कितनी है? गोदावरी की 1465। फिर नर्मदा की कितनी है? 1312। अब ये क्रम देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, सही है। देखिए, नर्मदा तो छोटी है गंगा से, ये गलत हो गया। इधर गोदावरी छोटी है ब्रह्मपुत्र से, गलत हो गया। इधर ये ब्रह्मपुत्र बड़ी है गंगा से, तो ये भी गलत। ठीक, तो ये हो गया अपना राइट आंसर। कौन सा हो गया? पहला, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। भारत की वृहत्तम नदी कौन सी? वृहत्तम मतलब बड़ी नदी कौन सी नदी है अपनी? गंगा नदी है। और ये यूपी टेट 2011 में आया हुआ प्रश्न है। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा नाम से। और जमुना नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। और मेघना नाम से बराक नदी। कौन सी नदी? बराक नदी। तो बराक नदी का उद्गम कहाँ से होता? मणिपुर की जानपो पहाड़ी से। और सांगपो नाम से तो तिब्बत में कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। अगला है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है भैया? पद्मा के नाम से। ठीक है, पद्मा मिलती है किस में? जमुना में। तो और फिर आगे जो बहती है किस नाम से बहती है? वो पद्मा के नाम से बहती है। जमुना ब्रह्मपुत्र का नाम कब पड़ता है? जब ब्रह्मपुत्र में तिस्ता नदी मिल जाती है। कौन सी नदी? तिस्ता नदी। अब तिस्ता नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? सिक्किम की चोलामो झील से। कहाँ से? सिक्किम की चोलामो झील, जो कि भारत की सबसे ऊंची झील है। कौन सी झील? चोलामो झील। तो ये तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी से बांग्लादेश में मिलती है। अगला प्रश्न है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है भैया? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है, जो कि नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा? सुंदरवन डेल्टा। तो कौन कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा की एक शाखा हुगली, जो पश्चिम बंगाल में चल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी उधर से आती है, ठीक। और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है मेघना। तो कभी कभी आ जाता है कौन कौन सी नदी? मेघना नदी और हुगली नदी। और जब ना हो तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। तो अपना आंसर क्या हो गया? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। सुंदरवन डेल्टा, इसका 1/3 भाग भारत में है और 2/3 भाग 2/3 किस में है? बांग्लादेश में है। इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 9630 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। अगला है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कौन सा है? अब पूछा दोनों है भैया, तो गंगा का कहाँ से? गंगोत्री से। और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और ब्रह्मपुत्र नदी का कहाँ से? तिब्बत में। तो राइट आंसर कौन सा होगा? डी। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम कहाँ है? उत्तराखंड और तिब्बत। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है ये। और ब्रह्मपुत्र नदी चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? मतलब भारत से बाहर है। चलो देखते हैं। कावेरी नदी, तो कावेरी नदी तो है भैया भारत में। तो कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कुर्ग जिले से। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कुर्ग जिले से। नर्मदा है भैया अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। अब ब्रह्मपुत्र नदी तो तिब्बत से निकलती है, ठीक है। अभी देखा हमने कहाँ से निकलती है ये? तिब्बत से
निकलती है और गंगा उत्तराखंड से निकलती है। और उत्तराखंड किस में है भैया? उत्तराखंड तो भारत में ही है। तो अपना आंसर क्या होगा? भारत में नहीं है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ये भी यूपी टेट 2011 का प्रश्न है। अगला है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किसमें से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश। मतलब सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है ये? अरुणाचल प्रदेश। सांगपो नदी किसका नाम है? ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। किसका? ब्रह्मपुत्र। सांगपो जिसका अर्थ होता है शोधक। सांगपो का अर्थ क्या होता है? शोधक, प्यूरीफायर। तो ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। जहाँ अरुणाचल प्रदेश में सांगपो नदी मतलब ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से बोला जाता है? दिहांग। किस नाम से? दिहांग नाम से। और फिर आती है ये असम में। तो असम में किस नाम से जानी जाती है? ये ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका नाम ही है। तो ब्रह्मपुत्र नदी किस में? वो असम में। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और तिब्बत क्षेत्र में सांगपो। अगला प्रश्न है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो भैया सिंधु भी वहीं से है मानसरोवर झील के पास, बोखरचू ग्लेशियर से। सतलज नदी भी वहीं है मानसरोवर झील के पास, राकस ताल से। ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर झील के पास, चेमयुंग डुंग हिमानी से। तो भैया अपना आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती है भैया? मानसरोवर झील के समीप। बीपीएससी मतलब बिहार पीएससी 1994 में प्रश्न आया था, इम्पोर्टेंट। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या नाम है? माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो भैया कहाँ है ये? असम में। पहली बात, कहाँ पर है ये? असम में है। और असम में अपनी कौन सी नदी बहती है? कृष्णा बहती है? नहीं बहती है। कावेरी बहती है? नहीं बहती है। गोदावरी बहती है? नहीं बहती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो माजुली द्वीप कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, जो कि नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? माजुली द्वीप। अब ये एक ही द्वीप नहीं बनाती है, कई द्वीप बनाती है, पर उन द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। इसे 2016 में जिला घोषित कर दिया है। इतना बड़ा द्वीप है कि इसे 2016 में क्या बना दिया? जिला बना दिया है। तो कहाँ है भैया? ये असम में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? अब दक्षिण से उत्तर की ओर मतलब ये दक्षिण और ऊपर उत्तर, इधर चलना है। तो देखते भैया, अब गोदावरी नदी तो नहीं बहती है, इधर से आती है महाराष्ट्र होते हुए और ये डेल्टा बनाती है। कावेरी नदी भी ऐसे आती है, डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी भी ऐसे आती है, डेल्टा बनाती है। बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से आती है। कहाँ से? एमपी में रायसेन के कुमरा गांव से आती है। ठीक, तो ये इसमें बहती है यूँ, और किस में मिल जाती है ये नदी? यमुना में मिल जाती है। तो भैया अपना राइट आंसर क्या हो गया? बेतवा। रायसेन के कुमरा गांव से निकली और यमुना में मिल गई। किस में मिल गई? यमुना में मिल गई। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो किस नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को। किस नदी को कहते हैं हम? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो अपने साथ पहाड़ी लोग कैसे आती है? कंकड़ पत्थर लाती है और अपना रास्ता बदल लेती है। इसलिए बिहार में बाढ़ आने का प्रमुख कारण कौन सी नदी है? ये कोसी नदी। ठीक है, इसलिए इस कोसी नदी को हम क्या बोलते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। अगला प्रश्न है एसएससी 2012 में आया है, हिमालय से परे नदी मतलब हिमालय से पार की नदी। तो गंगा तो भारत में है, यमुना भी भारत में ही है, रावी भी है। कौन सी नदी हो गई भैया? सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। कहाँ से? हिमालय से परे है। तो जब अपना यूँ हिमालय गया उससे परे है, इधर है अपना मानसरोवर, राकस ताल और मानसरोवर झील। तो रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? और हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है। यमुना नदी का कहाँ से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। और गंगा का गंगोत्री ग्लेशियर। दोनों कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो क्या आ जाएगा अपना आंसर? सतलज नदी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विनाशक नदी है? तो भैया देखते ही विनाशक जैसा जो शोक कहलाती है वही विनाश करती है, क्योंकि बाढ़ लाती है वो। नर्मदा है क्या? नहीं है। तापी नहीं। गंडक नहीं। कौन सी नदी है? कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी, जिसे हम क्या बोलते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। ठीक, ये गोसाई थान चोटी से निकलती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो कौन सी नदी? सोन नहीं, गंडक नहीं, हुगली नहीं। कौन सा है? दामोदर।
क्या इसका राइट आंसर? दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ये दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार के पूर्वी हिस्से से निकलती है। कहाँ से? छोटा नागपुर का पठार पूर्वी हिस्से से निकलती है। इस दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? जैविक मरुस्थल, बायोलॉजिकल डेजर्ट। किस नदी को बोलते हैं हम? दामोदर नदी को कहते हैं। अब सोन नदी है भैया, तो सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। हुगली तो उसकी शाखा है। और गंडक नदी का कहाँ से होता है ये? तो ये भी इसका नेपाल से होता है। अगला प्रश्न है कि वे दो प्रमुख नदियाँ जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशा में बहती है। चलो देखते हैं। चंबल निकलती है कि अमरकंटक पठार से? नहीं निकलती, गलत। चंबल गलत। तो अब ये आया नर्मदा और सोन निकलती। हाँ भैया, तो नर्मदा इधर पश्चिम की ओर आती है और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। सोन नदी ऊपर जाती है और किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। किस में? गंगा में। पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। अगला प्रश्न है कि तवा किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है, पहला आंसर। अभी आया तवा नदी, तो ये नर्मदा की सहायक नदी है। तापी नदी जिसे हम कहते हैं ताप्ती नदी, कहाँ से निकलती है? एमपी के बैतूल जिले के मुल्ताई से। महानदी कहाँ से निकलती है भैया? ये छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा से। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के रायपुर सिहावा से निकलती है। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है भैया? तो गोदावरी नदी निकलती है हमारी नासिक। कहाँ से? नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी। अब महानदी तो निकल गई छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से। तो महानदी को हम छत्तीसगढ़ की गंगा कहते हैं। किसकी गंगा? छत्तीसगढ़ की गंगा। किस नदी को कहते हैं हम? महानदी को। और महानदी को हम उड़ीसा का शोक कहते हैं। किसका शोक? उड़ीसा का शोक। किस नदी को कहते हैं हम? महानदी को कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। ये सप्तकोसी भी बोलते हैं इसे, क्योंकि 7 धाराओं से मिलके ये बनी होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सप्तकोसी। इन 7 धाराओं में से सबसे प्रमुख कौन सी नदी है? अरुण नदी। कौन सी नदी? अरुण नदी। निम्नलिखित में से किसे उड़ीसा का शोक कहते हैं? किसे कहते हैं भैया? अभी देखा हमने, महानदी को हम कहते हैं। इंदौर के समीप जहानापाव पहाड़ी से, ये यूपीएससी 2013 का है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस पीसीएस। तो जहानापाव पहाड़ी से तो कौन सी नदी निकलती है भैया? जहानापाव पहाड़ी से चंबल नदी। कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है। तापी नदी तो बैतूल जिले से निकलती है। माही नदी एमपी के धार जिले से निकलती है। और महानदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जो कि छत्तीसगढ़ के सिहावा में स्थित है, वहाँ से निकलती है। भारत की लवण नदी, लवण मतलब क्या होगा? लून, ठीक है, नमकीन। तो लून नमकीन नदी कौन सी नदी हो गई भैया हमारी? तो लूनी नदी। कौन सी नदी हो गई? लूनी नदी हो गई। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है भैया? नर्मदा नदी बनाती है। गोकक नदी पर गोकक जलप्रपात है। और शरावती नदी पर भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात, कौन सा सबसे चौड़ा जलप्रपात बनाती है? को क्या नाम है उसका? जोगिया गरसप्पा। जोगिया गरसप्पा, जिसे हम महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 255 मीटर। किसकी? शरावती नदी पर बना भारत का सबसे भव्य जलप्रपात, सबसे चौड़ा जलप्रपात। अगला है, कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी है भैया? नर्मदा नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीप भारत की नदियों में कौन से 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? चलो देख लेते हैं भिन्न क्या है। तो कावेरी नदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, ये तीनों की दिशा कैसी है? एक ही दिशा में है, ऐसी दिशा में बहती है। नर्मदा नदी इस दिशा में बहती है। पहला कारण हो गया दिशा के आधार पर। दूसरा कारण, नर्मदा नदी क्या बनाती है? ज्वारनद मुख मतलब एस्चुरी बनाती है। और कावेरी नदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। तो ये भिन्न हो गई। नर्मदा नदी जिसकी लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर है। और कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है।
और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। और प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। दूसरे नंबर की नदी कौन सी है फिर गोदावरी के बाद? कृष्णा नदी दूसरी बड़ी है, जिसकी गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465, इसकी 1400 और कावेरी की 800। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है, मतलब डेल्टा बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है? महानदी। उड़ीसा में कटक के समीप क्या बनाती है? ये डेल्टा बनाती है। नर्मदा, ताप्ती और मांडवी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। मांडवी नदी को हम गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। गोवा की जीवन रेखा किसे कहते हैं? मांडवी नदी को कहते हैं, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? कर्नाटक से होता है। अगला है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, मतलब एस्चुरी बनाती है भैया? तो कौन सी नदी? ताप्ती नदी। एसएससी 2011 का प्रश्न है यह। ताप्ती नदी हो गया। गंगा, गोदावरी, महानदी तो डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी देख लेते हैं हम। देखिए, अगर हम बात करें भ्रंश घाटी की, तो भ्रंश घाटी किसे कहते हैं? कि जैसे ये समतल और पृथ्वी में कुछ अचानक परिवर्तन हो और निचला वाला हिस्सा नीचे दब जाए, कोई सा हिस्सा नीचे दब जाए, तो वो क्या हो जाती है? भ्रंश घाटी हो जाती है। और ये जो साइड में खड़े हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं? ऊंचे ऊंचे पठार हो जाते हैं। तो जो नर्मदा नदी है, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो ये विंध्याचल श्रेणी, कौन सी श्रेणी? विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में बहती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो ये भ्रंश घाटी बन गई। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच की घाटी में बहती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो ये भ्रंश घाटी में बहती है। और एक नदी है अपनी ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ये भी भ्रंश घाटी में बहती है। तो इधर आ जाता है अपना ऊपर सतपुड़ा और नीचे आ जाती है अपनी अजंता की श्रेणी। किसकी? अजंता की श्रेणी। और बीच में ये बहती है और सूरत के निकट किस में मिल जाती है? खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ये यूपीपीसीएस 2013 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो कावेरी बनाती है, महानदी बनाती है, गोदावरी बनाती है, क्या हो जाएगा अपना? ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी इसका राइट आंसर। आरआरबी असम। अगला है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो कौन करती है भैया? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी 2 भागों में विभाजित करती है। माही नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? धार से होता है, एमपी के धार जिले से। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ऐसे आती है और यूँ काटती है, तो ये कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी। अगला है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी कौन सी नदी है? तो कौन सी नदी है भैया? गोदावरी नदी 1465। कृष्णा की 1400 है, कावेरी 800 है, नर्मदा की 1312 है और इसकी कितने? गोदावरी की 1465। तो सबसे बड़ी कौन हो गई? 1465। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं? किसे कहते हैं हम? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा। और दक्षिण की, ठीक है, केवल दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा किसे कहते हैं हम? दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा, गोदावरी नदी को हम कहते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकम गांव से होता है। हम मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जय मां भारती। अगले प्रश्न हम आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय मां भारती।